किसी शायर ने कहा है कि मौत किसी इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, लेकिन वही मौत अगर सजा के तौर पर दी जाए तो वही खूबसूरत लम्हा बहुत ही बदतर हो जाता है। जब किसी मुजरिम को मौत की सजा मुकर्रर होती है तो फांसी के फंदे पर झूलने तक न जाने कितनी बार वो तिल तिल कर मरता है। मौत की सजा मुकर्रर होते ही मुजरिम अपने जिंदा बचे रहने की सारी आस को छोड़ देता है। लेकिन तब क्या हो जब मुजरिम ने अपने जिंदा रहने की आस को तो छोड़ दिया हो, लेकिन फांसी का तख्ता और फंदा ही मुजरिम की मौत की नींद सुलाने से इनकार कर दे, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। किसी मुजरिम को 3 बार मौत की सजा सुनाई गई। किसी मुजरिम को मौत की नींद सुलाने के लिए जल्लाद ने 3 बार तैयारियां की, लेकिन तीनों ही बार वो मुजरिम जिंदा बच गया। और आज हम इस वीडियो में आपको इसी 2 अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। जब कोई मुजरिम बहुत ही क्रूरता से भरा और कोई जघन्य अपराध करता है तो उस मुजरिम को मौत की सजा सुनाई जाती है। और ये पहली कहानी है ब्रिटेन में रहने वाले एक शख्स की जिसका नाम था जॉन ली। कोर्ट ने जॉन ली को 1 नहीं बल्कि 3 बार मौत की सजा तो सुनाई, लेकिन वो तीनों ही बार मौत को चकमा दे गया। अब ये हुआ कैसे, इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में समझना होगा कि पुराने समय में मौत की सजा देने के लिए तरह तरह की क्रूरताएं की जाती थी। इंसानों के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काटने के अलावा उनके हाथ पैरों को 4 अलग अलग दिशाओं में खींचा जाता था। जिंदा जलाने के अलावा सिर में गोली तक मारी जाती थी। लेकिन समय के साथ कानून ने मौत की सजा में नरमी बरतनी शुरू कर दी, और बात सन 1872 की है जब मौत की सजा देने का सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढा गया, वो है फांसी की सजा। किसी मुजरिम को तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। फांसी की सजा में मुजरिम के गले में एक फंदा डालकर मुजरिम को एक दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद दरवाजे को खोल दिया जाता है। दरवाजे के खुलते ही मुजरिम के शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पर आ जाता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। किसी भी मुजरिम को मौत की सजा देने का यह तरीका आज तक आजमाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में भी अक्सर किसी को कानूनी तौर पर मौत की सजा मुकर्रर होती है तो इसी तरीके का इस्तेमाल करके मुजरिम को मौत की नींद सुलाई जाती है। यह अजीबोगरीब घटना 15 नवंबर साल 1884 की है, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक महिला के कत्ल के जुर्म में जॉन ली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस महिला का कत्ल हुआ था वो बहुत ही अमीर घर की औरत थी, जहां कई सारे नौकर काम करते थे। जॉन ली भी कभी उन्हीं नौकरों में से एक हुआ करता था। मर्चेंट नेवी में नौकरी के बाद जॉन ली ने उस औरत के यहाँ काम करना छोड़ दिया था, लेकिन चोरी का इल्जाम लगने के कारण जॉन को नेवी से भी निकाल दिया गया। चोरी के इल्जाम में जेल से छूटने के बाद जॉन एक बार फिर से उसी औरत के यहाँ काम करने के लिए चले गए, और जॉन को वापस से काम पर रखना उस औरत की जिंदगी की सबसे महंगी गलती साबित हुई। जॉन के वापस काम पर आने के कुछ ही दिनों बाद उस महिला की हत्या हो गई, और मौकाए वारदात पर जॉन के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। यही वजह है कि इंग्लैंड की पुलिस ने जॉन को उस महिला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे अजीबोगरीब घटना की कहानी। गिरफ्तारी के बाद जॉन को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए भेजा गया। जॉन लगातार अपने आप को बेगुनाह बताते जा रहे थे, लेकिन वहां मौजूद हर एक सबूत ये चीख चीख कर कह रहा था कि इस औरत की हत्या जॉन नहीं की है। इन सब के अलावा जॉन के हाथों पर ताजा घाव के निशान भी थे, जिसे देखकर पुलिस को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि इस हत्या के पीछे जॉन का ही हाथ है। कुछ दिनों बाद हत्यारे जॉन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने जॉन को मुजरिम करार देते हुए मौत की सजा सुना दी। लेकिन जॉन अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि हत्या उसी ने की है। जिस वक्त जज ने मौत की सजा मुकर्रर की, उस वक्त जॉन जोर जोर से चिल्लाकर ये कह रहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि अगर इस दुनिया में कहीं पर भगवान है तो वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। महिला का कत्ल हुए लगभग 4 महीने बीत चुके थे। जॉन को दोषी बताकर उसे मौत की सजा सुना दी गई थी, और अब था 23 फरवरी सन 1885 का वो दिन जब मुजरिम जॉन को मौत की नींद सुलाने के लिए फांसी की सजा दी जानी थी। और यही वो दिन था जब भगवान पूरी तरह से जॉन के पक्ष में थे।
जॉन के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। शायद जॉन ने भी ये मान लिया था कि वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। जॉन को फांसी देने से पहले हर एक चीज को अच्छी तरह से जांचा गया कि सब ठीक से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद जॉन के चेहरे को काले कपड़े से ढककर गले में रस्सी चढ़ा दी गई। कुछ ही देर बाद जल्लाद ने फांसी के तख्ते को खोलने के लिए हैंडल को खींच दिया। लेकिन ये क्या, इसे भगवान का करिश्मा कहिए या फिर कोई तकनीकी खामी। जल्लाद तख्ते के हैंडल को लगातार ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन फांसी का तख्ता खुला ही नहीं। इस अजीबोगरीब घटना की वजह से जॉन की जिंदगी को एक दिन की और मोहलत मिल चुकी थी। फांसी नहीं लग पाने की वजह से जज ने फांसी की तारीख अगले दिन के लिए रख दी। लेकिन भगवान का करिश्मा देखिए, जब दूसरे दिन एक बार फिर से जॉन के चेहरे को काले कपड़े से ढककर फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो उस दिन भी दरवाजा नहीं खुला। और लगातार तीसरी बार ऐसा होने की वजह से ये मामला एक बार फिर से कोर्ट में चला गया। ये अजीबोगरीब घटना सुनकर हर कोई हैरान था। मामला कोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले हर एक चीज की बारीकी से जांच की गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी घटना थी जब एक शख्स लगातार 3 बार फांसी की सजा से बच निकला था। इस घटना की जांच के लिए बाकायदा एक जांच कमेटी बैठाई गई, जिसमें ये पता चला कि लोहे के एक टुकड़े की वजह से फांसी का तख्ता बार बार जाम हो जा रहा था, जिसकी वजह से जॉन लगातार 3 बार फांसी के फंदे से बच निकला। लेकिन दुनिया को जॉन की ये बात भी अभी याद आ रही थी, जब उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि वो बेकसूर है और भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगने के बावजूद भी कि लोहे के एक टुकड़े की वजह से फांसी का तख्ता नहीं खुल रहा था, अदालत के जज ने जॉन को छोड़ने का आदेश दे दिया। जज का कहना था कि जब जब जॉन को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा होगा, जॉन के लिए हर एक सेकंड किसी मौत से कम नहीं थी, और 3 बार फांसी के फंदे पर लटकना मौत की सजा से भी बढ़कर है। दुनिया की कोई भी सजा इससे बड़ी नहीं हो सकती। अदालत का यह आदेश मिलते ही जॉन को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद जॉन कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि इस अजीबोगरीब घटना के बाद जॉन इंग्लैंड छोड़कर कहीं और बस गए, जिसके बाद 1945 में 80 साल की उम्र में इनकी मौत की खबर आई। बिल्कुल ऐसी ही घटना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई थी, जब 2 चोरों को सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक ले जाते हुए वहां की पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन वो दोनों ही चोर पुलिस को घायल करके वहां से भाग निकले। खोजबीन के बाद इन दोनों चोरों को पकड़ लिया गया और जोसेफ नाम के चोर से कुछ सिक्के बरामद हुए, लेकिन वो लगातार अपने अपराध से मुकरता रहा। अधिक जोर देने पर उसने लूटपाट की बात तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसने ये स्वीकार नहीं किया कि लूट के साथ साथ हत्या भी उसी ने की है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के एक कोर्ट ने जोसेफ को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन जोसेफ का कहना था हत्या उसके दोस्त सिमंड्स ने की है। लेकिन फैसले के अनुसार फांसी के दिन जोसेफ को फांसी के तख्ते पर लाया गया। उस वक्त संकेत मिलते ही तख्ते से बंधे हुए एक घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ा दी जाती थी और अपराधी फांसी पर झूल जाता था। हजारों लोगों की भीड़ के सामने जोसेफ ने फिर से सिमंड्स को असली हत्यारा बताया। भीड़ में ही कुछ लोग जोसेफ की जगह सिमंड्स को सजा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन तभी एक पुलिस ने घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए इशारा कर दिया। गाड़ी के आगे बढ़ते ही जोसेफ हवा में झूल गया, पर रस्सी टूट गई और वो बच गया। जोसेफ बेहोश होकर जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने दूसरी रस्सी मंगवाई और बेहोश से जोसेफ के गले में फंदा डालकर गाड़ी पर रखा गया। गाड़ी फिर बढ़ाई गई, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस बार रस्सी की गांठ ढीली होकर सरकती गई और जोसेफ का पैर जमीन से आ लगा और जोसेफ का गला फंदे में कसने से बच गया। भीड़ के साथ साथ वहां मौजूद हर पुलिस अधिकारी को भी लगने लगा कि जोसेफ वास्तव में निर्दोष है और इसलिए भगवान हर बार उनका साथ दे रहा है। अचानक वहां मौजूद भीड़ उसे छोड़ देने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन अधिकारियों ने तीसरी रस्सी मंगवाकर जोसेफ को तीसरी बार फांसी के फंदे पर लटका दिया। जोसेफ का शरीर जैसे ही फांसी के फंदे पर लटका तो इस बार फिर रस्सी टूट गई। अधिकारी घबराकर गवर्नर के पास भागे और जोसेफ की फांसी को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि सभी रस्सियां नई थी। अधिकारियों ने उस रस्सी के एक एक पोर की जांच की और उससे 180 किलोग्राम के वजन को बांधकर लटकाया, तब रस्सी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही रस्सी 60 किलो के जोसेफ को नहीं संभाल पाई थी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की वो 2 अजीबोगरीब घटनाएं जो भगवान ने किसी को मौत की नींद सोने से बचा लिया। शायद ऐसे ही लोगों को देखकर ये कहावत बनी होगी कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।
थैंक यू।